अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में जदीद तरीका तालीम पर सदर मुमलिकत का इजहार हो या हम आहंगी की सियासत पर बिलावल भुट्टो का खिताब हो, लाइव स्टॉक एक्सपो में वजीर आला सिंध की शिरकत हो या ग्रीन लाइन मंसूबे की वफाक से सूबे को मुंतकली हो, सिंध हुकूमत का मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला हो या कौंसल जनरल इटली की गवर्नर सिंध से अलविदाई मुलाकात हो, सीटीडी इंटेलिजेंस एहलकारों की क्रिप्टो करेंसी वारदात हो या कराची में इज्तिमाई शादियों की सालाना तकरीब। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अज़का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर चिड़ियाघर में शहरी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से जानवरों को करीब से देख और छू सकेंगे। लाहौर में 200 से ज़ायद मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई। पंजाब में दहशत की इलामत समझा जाने वाला इंतहाई खतरनाक शूटर पुलिस मुकाबले में हलाक। लाहौर टिक टॉक वीडियो बनाते हुए भाई से गोली चलने से भाई जाँ बहक। लाहौर हाल रोड से 2 करोड़ से जायद मालियत की मोबाइल एसेसरीज चोरी करने वाला 5 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। लाहौर फेरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल और साइकिल वालों के लिए अलहदा सड़क बनाने का काम शुरू। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी का बयान सामने आ गया। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का रीजनल मरहला बिलू खान हॉकी क्लब लाहौर ने जीत लिया। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात और खबरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट खिला में भेज दिया गया। सेटेलाइट EO1 डिजास्टर रिस्पांस, ज़राअत और शहरी मनसूबा बंदी में मदद करेगा। नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने का मिशन। वज़ीर आज़म ने छोटे कारोबार के लिए कर्ज की रकम 5 से बढ़ाकर 15 लाख कर दी। मराकश में अफसोसनाक कश्ती हादसा, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सरेना इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। रावलपिंडी में खालाजाद भाई को कत्ल करके लाश कड़ाही में जलाने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। इस्लामाबाद में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद। इस्लामाबाद पुलिस ने खुद एहतसाबी की आला मिसाल कायम कर दी। नाकिस पुलिसिंग पर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान जेरे अताब आ गए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। नौजवानों को तालीम के जदीद तरीके अपनाना होंगे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। आपस में लड़ें तो नौजवान नस्ल की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी। निजी शोबा लाइव स्टॉक और माहीगीरी के शोबों में सरमायाकारी करे, वजीर आला सिंध। ग्रीन लाइन वफाक का मंसूबा इस माह हमारे हवाले हो रहा है, शर्जील मेमन। सिंध हुकूमत का अपने मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। जापानी कौंसल जनरल की स्पीकर सिंध असम्बली से मुलाकात, कौंसल जनरल को सिंधी टोपी, अजरक और यादगार शील्ड पेश की। सीटीडी इंटेलिजेंस के एहलकारों की क्रिप्टो करेंसी की बड़ी वारदात, IG सिंध का एक्शन, तहकीकाती कमेटी तश्कील। इंतहाई अफसोसनाक खबर, न्यू कराची से लापता बच्चे सारिम की लाश पानी के टैंक से मिल गई। कराची में इज्तिमाई शादियों की सालाना तकरीब, 100 हिंदू जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट कराची में कैडेट कॉलेज पेशावर के खुसूसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कैडेट कॉलेज पिटारो को जदीद सहूलियात, आलात और टेक्नोलॉजी के साथ बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मजीद तरक्की देने के लिए 5 साला मंसूबा तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि नौजवानों को 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए तालीम देने के जदीद तरीके अपनाना होंगे। सदर मुमलिकत का कहना था कि ये इदारा सियासत, मुसल्लह अफवाज, सिविल ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और दीगर शुबों के लिए नुमाया क़यादत फराहम कर चुका है। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कॉलेज का रकबा 785 एकड़ है और यहाँ 846 तलबा ज़ेरे तालीम है, जबकि कैंपस में 2 स्विमिंग पूल भी मौजूद हैं। सदर जरदारी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को 2 मज़ीद स्विमिंग पूल बनाने और 5 साला मंसूबे के तहत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। जुमे को सिंध असम्बली में मुल्क की पहली दस्तूर साज असम्बली के इनेकाद की याद में खुसूसी तख्ती की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची में मीडिया यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई फार्मूला अपनाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज हम तारीखी जगह पर मौजूद हैं। मुत्तहद होकर कौमें बनती हैं। कौमों को बनाने में सियासत और सकाफत का अहम किरदार है। हम फख्र से कह सकते हैं कि हम इंडस सिविलाइजेशन के लोग हैं। हमेशा इस खत्ते में रहने वाले लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की कामयाबी का राज तारीखी जिद्दोजहद थी। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान बनने की करारदाद मंजूर की थी। हम अपनी तारीख और सकाफत को अपनाकर इस नए दौर का मुकाबला करते हैं तो हम तरक्की करेंगे। अगर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे तो हम नौजवानों की उम्मीदों के मुताबिक पूरे नहीं उतर सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमरीका अगर कायदे अवाम के विजन को अपनाते तो आज पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में पूरी दुनिया में देखे जाते। जुमे के रोज 3 रोजा लाइफ स्टॉक एक्सपो 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने निजी शोबे पर जोर दिया कि वो लाइफ स्टॉक और माहीगीरी के शोबों में सरमायाकारी करें ताकि कौमी मईशत को फरोग मिले। वज़ीर आला ने सूबे की मईशत को मुस्तहकम करने और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने में लाइफ स्टॉक के शोबे की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़राअत, मवेशी पाल और माहीगीरी के शोबों में तरक्की और जिद्दत की बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला ने निजी शोबे पर जोर दिया कि वो लाइफ स्टॉक और माहीगीरी के शोबों में सरमायाकारी करें ताकि खातिर खा मुनाफा हासिल हो और कौमी मईशत को फ़रोग मिले। मुराद अली शाह ने मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत करने के लिए बरामदात में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। लाइफ स्टॉक एक्सपो 2025 महकमा लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज ने महकमा ज़राअत, महकमा खेलों उमूर नौजवानान, महकमा सकाफत, सियाहत व नवादरात, KMC और कमिश्नर कराची के तावन से मुनाकिद की जा रही है। सिंध हुकूमत का अपने मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। हुकूमत सिंध ने नाकारा गाड़ियां 1 माह के अंदर नीलाम करने और कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। ये फैसला सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत शारी के इजलास में किया गया। इजलास में कमेटी मेंबरान की जानिब से सरकारी गाड़ियों के अलॉटमेंट को रेगुलेट करने के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमा के सेक्रेटरीज ने सरकारी गाड़ियों से मुतालिक 10 साला रिकॉर्ड पेश कर दिया। शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नीलामी का अमल 1 माह के अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि वसाइल मजीद ज़ाया न हो और नई गाड़ियों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फ़ायदा होगा, POL की बचत होगी, उनकी नीलामी में भी आसानी होगी। इजलास में सूबाई वज़रा सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार, अली हसन जरदारी समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी शरीक थे। जापानी कौंसल जनरल हिटोरी मसारो के हमरा उनके सियासी और सकाफती सेक्शन के सरबरा केंगो हॉरी ने स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादर शाह से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में बैनुल अक़वामी पार्लिमानी तबादलों के प्रोग्राम्स, सलाहियतों को बढ़ाने के इक़दामात और कानून साजी के अमल को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। स्पीकर सैयद अवैस कादर शाह ने नौजवान पार्लियामेंट्रीज की तरबियत और उनकी कानून साजी की सलाहियतों को बढ़ाने के मंसूबों का जिक्र भी किया।
कौंसिल जनरल हिटोरी मसारो ने सिंध के लिए दो तरफा ताउन और सलाहियत बढ़ाने की तजावीज़ पेश की और मुस्तकबिल में सकाफती पार्लिमानी तबादले के प्रोग्राम्स के इम्कानात पर भी गौर किया गया। स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह ने कौंसिल जनरल को तारीखी सिंध असम्बली की इमारत का दौरा करने और असम्बली इजलास में शिरकत की दावत दी और जापान की तालीम, खास तौर पर लड़कियों की तालीम, सेहत, तरक्की और हालिया सिंध में सैलाब के दौरान ताउन पर तारीफ की। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह ने कौंसिल जनरल को सिंध की सकाफत की अलामत सिंधी टोपी, अजरक और सिंध असम्बली की यादगार शील्ड पेश की। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस एहलकारों के हाथों शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और मुतासरा शहरी के अकाउंट से रकम ट्रांसफर करने की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। तफ्तीश में सीटीडी के दीगर अफसरान और एहलकारों के वारदात में मुलव्वस होने के शवाहिद के साथ साथ शॉर्ट टर्म किडनैपिंग से मुतालिक एक और फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक शहरी ने मंगोपीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शहरी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से 13 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्वस पुलिस एहलकार समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मरकजी मुल्जिम ताहाल मफरूर है। डिजिटल डकैती पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एक्शन लिया और सीटीडी अफसर राजा उमर खिताब और सीपैक के डीएसपी फरूख को ओहदे से बरतरफ करते हुए डीआईजी सीआईए की सरबराही में आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। वाज़ेह रहे कि एवीसीसी के मुताबिक 25 दिसंबर को पुलिस मोबाइल में सवार अगवाकारों ने मंगोपीर से क्रिप्टो करेंसी के बिजनेसमैन अरसलान को अगवा किया। पुलिस मोबाइल में सवार अगवाकार शहरी को सदर लाए, जहां उसके क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के बाद मुगवी को मज़ार कायद के करीब फेंककर फरार हो गए थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर, न्यू कराची से लापता बच्चे सारिम की लाश पानी के टैंक से मिल गई। ताज्जुब की बात यह है कि पानी के टैंक को पहले भी 2 मरतबा चेक किया गया था, लेकिन उस वक्त तक लाश सामने नहीं आई थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोबारा चेक किया तो लाश नजर आई। ये भी ख्याल है कि जब पानी के टैंक को चेक किया गया तो उस वक्त बच्चे की लाश नीचे ही मौजूद होगी और वक्त गुजरने के साथ साथ बॉडी पानी के ऊपर आई हो। अहले मोहल्ला में से ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बज़ाहिर बच्चे के साथ कोई ज्यादती नजर नहीं आ रही। बच्चा जैसे कपड़े पहले पहना हुआ था, ऐसे ही मुर्दा हालत में पानी के टैंक से बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असल हकाइक सामने आएंगे कि बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिराया या वाक़े के दरपर्दा कोई और जिम्मेदार है। बच्चे सारिम की लाश को पुलिस कार्रवाई के बाद अब्बासी अस्पताल रवाना कर दिया गया है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल और डॉक्टर प्रेम कुमार सीतल दास मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की सालाना 18वीं तकरीब का शहर कायद में इनेकाद हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद हिंदू जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इस मौके पर पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला और डॉक्टर प्रेम कुमार सीतल दास मेमोरियल ट्रस्ट के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार वांखवानी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। गरीब और नादार जोड़ों का घर बसाकर रूहानी सुकून मिलता है। मुझे फ़ख्र है कि अब तक 1600 से ज़ायद हिंदू जोड़ों की शादियां कराई जा चुकी हैं। हर साल नए बरस का आगाज़ 125 जोड़ों की शादी कराई जाती है। शादी की तकरीब रेलवे ग्राउंड कराची में मुनक्किद की गई थी। सिंध समेत मुल्क भर से गाड़ियों, बसों में बाराती और जोड़े पंडाल पहुंचे हुए थे। समाजी और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात की भरपूर शिरकत, 9 ब्याता जोड़ों में जहेज का सामान भी तकसीम किया गया। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं लाहौरियों के लिए खुशखबरी। लाहौर चिड़ियाघर में बनाए गए जदीद तरीन होलोवर्स का इंतजाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जहां बहुत जल्द शहरी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी के जरिए मुख्तलिफ जंगली जानवरों को इंतहाई करीब से देखने और उन्हें छूने का तजर्बा कर सकेंगे। 3D सिनेमा में जंगली हयात से मुतालिक फिल्में भी देखी जा सकेंगी। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में।
लाहौर चिड़ियाघर में जहां सैकड़ों जिंदा जंगली जानवर और परिंदे हैं, वहीं अब होलोवर्स में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए नायाब जानवरों और परिंदों के नज़ारे होंगे। यही नहीं, खतरनाक जंगल की सैर भी की जा सकती है। पब्लिक के लिए जो है ना, वो 3 किस्म की जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। उसमें एक VR है, वर्चुअल रियलिटी, फिर एक MR है, मिक्स्ड रियलिटी, और एक होलोग्राम की फैसिलिटी है। लाहौर चिड़ियाघर की एंट्री टिकट 100 रुपए है, ताहम होलोवर्स का नज़ारा करने के लिए अलग से टिकट खरीदना होगा। होलोवर्स में वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी का नज़ारा और 3D सिनेमा में जंगली और आबी हयात से मुतल्लक फिल्में देखी जा सकती हैं। कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी देखनी है तो उसमें यह है कि उसके कुछ गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है और ये इतनी अच्छी फैसिलिटी डेवलप की है पब्लिक के लिए, तो नॉमिनल चार्जेस हैं। होलोवर्स का इंतजाम निजी शोबे के हवाले कर दिया गया है। बहुत जल्द इसे शहरियों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। नाजरीन, लाहौर में 200 से ज़ायद मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई है, जबकि सेफ सिटी ने पंजाब के 11 अजला में मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम कर दी है। 270 वाईफाई हॉट स्पॉट से शहरियों को इंटरनेट की फराहमी की जा रही है। अब लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, जहलम, अटक, साहिवाल, ओकारा और मरी के अहम मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस दस्तयाब होगी। तर्जुमान सेफ सिटीज के मुताबिक अब तक 13 मिलियन से जायद सार्फिन ने 265 TB डाटा इस्तेमाल किया। शहरी मुफ्त वाईफाई सर्विस से इस्तेफादा करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना रहे हैं। तर्जुमान सेफ सिटीज ने कहा है, वजीर आला के अहकामात पर पंजाब को डिजिटल सूबा बना रहे हैं, फ्री वाईफाई, वीडियो स्ट्रीमिंग या इंटरनेट के लिए नहीं। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। पंजाब में दहशत की इलामत समझा जाने वाला कत्ल, अगवा बराए तावान, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, डकैती में मतलूब इंतहाई खतरनाक शूटर मुलजिम रफ़ीक उर्फ फिकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के साथ मुकाबले में हलाक हो गया। मुलजिम ने शादरा के करीब फायरिंग के दौरान 6 अफराद को कत्ल किया था। नाज़रीन, खतरनाक टिकटॉक वीडियोस बनाने का जुनून एक और जान ले गया। लाहौर गालिब मार्केट कासिमपुरा में टिक टॉक वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से नौजवान जाम बाहक हो गया। ज़राए के मुताबिक गालिब मार्केट कासिमपुरा गली नंबर 3 के रिहायशी 2 भाई अब्दुल रहमान और अब्दुल मनान पिस्टल के साथ टिक टॉक वीडियो बना रहे थे कि अचानक गोली चल गई, जो अब्दुल रहमान की छाती पर लगी। मजरूब को तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जानबर न हो सका। SP मॉडल टाउन ने जाए हादसा और अस्पताल का दौरा किया। SP मॉडल टाउन का कहना था कि वीडियो बनाने के दौरान पिस्टल से गोली चलने के जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी है। SP मॉडल टाउन ने कहा है कि असलहे की नुमाइश और वीडियोस बनाना जुर्म है, शहरी इस इकदाम से गुरेज करें। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर की हाल रोड से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मोबाइल एसेसरीज चोरी करने वाला 5 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान से चोरी शुदा एसेसरीज के 300 से जायद कार्टन बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुलजिमान को 24 घंटे में ट्रेस कर लिया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर मोटरसाइकिल हादसात में कमी के लिए लाहौर फेरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल और साइकिल वालों के लिए अलहदा से 12 फुट चौड़ी और 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस सड़क को सब्ज रंग से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें ऑरेंज रंग का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इस बात को जाहिर करता है कि आगे सड़क पर टर्न है, कोई कट है या आगे सड़क खत्म हो रही है। मोटरसाइकिल सवार एहतियात बरतें। इस सड़क के बनने के बाद तमाम मोटरसाइकिल सवार और साइकिल सवारों के लिए इस सड़क को इस्तेमाल करना लाजिम हो जाएगा और कानून शिकनी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। नाजरीन, मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली तारिकीन वतन की कश्ती कुछ रोज कबल मराकश में हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 50 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 44 पाकिस्तानी भी शामिल थे। मराकश के हुकाम का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली तारिकीन वतन की कश्ती से 36 अफराद को बचाया गया है। इसमें 86 तारिकीन वतन सवार थे, जिनमें 66 पाकिस्तानी भी शामिल थे।
नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का रीजनल मरहला बिल्लू खान हॉकी क्लब लाहौर ने जीत लिया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी फाइनल के मेहमान खुसूसी थे। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सदर ओलंपियन आसिफ बाजवा, साबिक ओलंपियन शहबाज सीनियर, ताहिर जमान, अंजुम सईद, ख्वाजा जुनैद, डॉक्टर असद अब्बास शाह और मसूद रहमान भी मैच देखने के लिए मौजूद थे। देखिए यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट। नेशनल हॉकी स्टेडियम में फाइनल खेला गया, जिसमें बिल्लू खान हॉकी क्लब का सामना रफीक हॉकी क्लब शेखुपुरा से हुआ। हाफ टाइम तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। तीसरे और चौथे क्वार्टर में बिल्लू खान हॉकी क्लब ने मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखाई और रफीक हॉकी क्लब शेखुपुरा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर अपनी बर्तरी साबित की। फातेह टीम की जानिब से बिलाल असलम ने 2 और सद्दाम ने 1 गोल किया। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सदर आसिफ बाजवा के मुताबिक चीफ ऑफ द स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप से नया टैलेंट मिल रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी और आर्मी को भी और ख़ासतौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब को कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि क्लब जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक बेसिक यूनिट है और इस लेवल पे तवज्जो देना जो है एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हॉकी का, क्योंकि हमारे क्लब्स जो है वो जंग-आलूद हो चुके थे। ओलंपियन शहबाज सीनियर ने इस इवेंट को बहुत अहम करार दिया। सारी दुनिया में क्लब हॉकी जो है उसको ही प्रमोट किया जाता है, तो पाकिस्तान में भी ये कोशिशें पाकिस्तान आर्मी कर रही है और मेरा ख्याल है इससे बड़ा अच्छा मैसेज गया है। हमारी जो यूथ है वो इससे बड़ी इंस्पायर हुई है और बड़ी डिवोशन और डेडिकेशन से मैचेस खेल रहे हैं यंग बच्चे। मैंने कुछ मैचेस देखे भी हैं। चैंपियनशिप के कौमी सतह के मुकाबले 3 फरवरी से शुरू होंगे। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। पाकिस्तान का पहला मुकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 सेटेलाइट खिला में भेज दिया गया। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान का मुकामी सतह पर तैयार करदा सेटेलाइट EO1 चीन के जीयुआन सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से खिला में भेजा गया। इस मौके पर स्पार्को के साइंसदान चीन के सेटेलाइट लॉन्च सेंटर पर मौजूद थे। तर्जमान स्पार्को का कहना है कि मिशन पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम और टेक्नोलॉजिकल एज को मजबूत करेगा। सेटेलाइट EO1 डिजास्टर रिस्पांस, ज़राअत और शहरी मनसूबा बंदी में मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के अमूर पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने छोटे पैमाने के कारोबार के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ने इजलास में मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए इनका तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि SMEs को फ़रोग़ देकर मुल्की बरामदात में इजाफा किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं मराकश में होने वाले अफसोसनाक कश्ती हादसे की। मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती मराकश में हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 50 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 44 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। मराकशी हुकाम का कहना है कि कश्ती से 36 अफराद को बचाया गया, जो 2 जनवरी को अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया से रवाना हुए थे। कश्ती में कुल 86 तारिकीन वतन सवार थे, जिनमें 66 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने मुतलका अफसरान के हमरा सरीना इंटरचेंज मंसूबे का दौरा किया और सरीना इंटरचेंज मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन CDA को मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों के हवाले से मुतलका अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी। चेयरमैन CDA को बताया गया कि खयाबान सोहरवर्दी पर सरीना अंडरपास की सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर जेर तामीर दोनों अंडरपासिस का स्ट्रक्चरल वर्क भी तकमीली मराहिल में दाखिल हो चुका है और मंसूबे के तमाम हिस्सों पर बैक वक्त तामीराती काम तेजी से जारी है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने हिदायत की कि सरीना इंटरचेंज अंडरपास के अतराफ ब्यूटिफिकेशन का काम तेजी से किया जाए। इस्लामाबाद में मुल्जिमान की फायरिंग से एक ट्रैफिक कांस्टेबल शहीद हो गया। फायरिंग करने वाले मोटरसाइकिल सवारों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग का वाक़या थाना I9 के हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को रोकने पर पेश आया। इस वाक़े पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसोस का इजहार करते हुए कांस्टेबल जुबैर शाह को खिराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम शहीद नौजवान के ख़ानदान के साथ खड़े हैं।
नाकिस पुलिसिंग पर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान ज़ेरे अताब आ गए। जराइम पर काबू पाने में नाकामी और बद इंतज़ामी पर आईजी ने सख्त एक्शन ले लिया। आईजी इस्लामाबाद ने नाकिस परफॉर्मेंस पर डीएसपी सब्जी मंडी को ओहदे से हटा दिया और उनके खिलाफ चार्जशीट भी जारी कर दी। डीएसपी रमना को नाकिस परफॉर्मेंस पर मुअत्तल करके चार्जशीट किया गया। एसएचओ अपारा को भी नाकिस परफॉर्मेंस पर क्लोज लाइन करके शोकॉज नोटिस जारी किया गया। मजीद अफसरान में एसएचओ शहजाद टाउन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शहजाद टाउन को भी ओहदे से हटाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 47 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे का इजाफा किया गया। वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन में कहा गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के पेश नज़र किया गया। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।